नमस्कार, आप देख रहे हैं एकाठी टाइम्स। 17 वर्षीय किशोरी की निर्मम हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। दामूनगर के सुनसान पहाड़ी पर युवती का शव लहूलुहान हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब ये मामला केवल हत्या तक सीमित नहीं रह गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि एफआईआर में किशोरी की उम्र गलत दर्ज की गई है। परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मामले के हर पहलू की गहन जांच करने की अपील की है। वहीं विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी इस घटना को लेकर आक्रोश जताया है। विश्वकर्मा समाज ने प्रदर्शन करते हुए सभी संभावित आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों को जल्द से जल्द कानून के तहत सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आग्रह है। विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। तो उसमें पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है, उनके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, पुलिस को आपने ज्ञापन दिया। अब क्या कहना चाहेंगे और आप लोगों की क्या मांग? हमारी मांग ऐसी है, लड़की के पिताजी ने 1 साल पहले कंप्लेंट किया था। लड़कियों को पुलिस ने उठा के लाई थी, उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया था। अगर उस समय कुछ एफआईआर जैसा कोशिश करते तो ये घटना नहीं होती थी। उस समय लड़की की उम्र 15 साल थी। आज बलात्कार करके उसके साथ जो भी सामूहिक दुष्कर्म करके 17 साल बच्ची का उम्र है, उसको 22 साल दिखाया गया है। इसको पोस्को केस लेना चाहिए और फास्ट ट्रैक में इसे मेट्रो को चलाना चाहिए, जिससे कि हमारे ने हर एक कास्ट में, हर एक समाज में ये भावना जावे कि कोई दुष्कर्म करने के पहले सोचे। और घर को बुलडोजर से तोड़ना चाहिए। बाकी हमारी बच्ची हमारे समाज से गई, उसको तो वापस आने वाली नहीं है। लेकिन मैं कानून प्रक्रिया से ये गुहार करूँगा कि उसके ऊपर पोस्को का केस लिया जाए, उसकी सीडीआर निकाली जाए, उसके साथ कितने बच्चे के दोस्त लोग थे उसकी इंक्वायरी की जाए। और ये हमारे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र विश्वकर्मा समाज का सवाल, इज्जत का सवाल है। फास्ट ट्रैक पे केस चलाने की मांग करेंगे क्या? हाँ, फास्ट ट्रैक होना चाहिए। और दूसरी मांग अगर है कि जैसे परिवार को सुरक्षा और उसको जो भी मुआवजा सरकार की तरफ से दिलाने के लिए भी क्या आपका समाज आगे आएगा? अभी परिवार को मुआवजा, समाज या पैसा देने से परिवार नहीं चलने वाला है। आज बच्ची 17 साल की चली गई हमारे आँख के सामने से। उसके लिए अगर सरकार देती है तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। उसको अगला कदम क्या होगा अगर कार्रवाई नहीं होती? तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जिस पर आज मुंबई में हमारे समाज के लोग जमा हुए हैं, 1 महीने के अंदर वापिस ये समाज वापिस जमा होगा। इससे ज़्यादा संख्या में समाज जमा होगा। सर, लड़की की उम्र यहाँ पे 22 साल दिखाया जा रही है और कुछ आप लोगों के समाज की तरफ से 16 साल और 10 महीने की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की पुलिस प्रशासन वो बच्चे से मिली हुई है। बच्चे का मोबाइल अभी तक नहीं बरामद हुआ। वो मोबाइल अगर बरामद होने के बाद उससे सीडीआर निकाला जाए, उसमें और कितने बच्चे हैं और कितने लोग सम्मिलित हैं उसकी इंक्वायरी की जाए। लड़की के पिताजी ने 1 साल पहले कंप्लेंट किया था कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने एक एनसी लेकर छोड़ दी। और दूसरी बात, जो वन विभाग की ज़मीन है वहाँ पे वो वन विभाग की भी मिली जुली लग रही है, क्योंकि वन विभाग में ऐसे 1.5 किलोमीटर अंदर कोई नहीं जा सकता है। अगर इसके आगे अगर आंदोलन के बारे में और क्या कहना चाहेंगे कि कड़ा रुख अपनाया जाएगा विश्वकर्मा समाज और अन्य समाजों के साथ मिलकर? अगर पुलिस 1 महीने का टाइम ले रहे हैं, 1 महीने में कोई अच्छी कार्रवाई नहीं करती है तो हमारा पूरा मुंबई समाज समता पुलिस का घेराव करेगा। फास्ट ट्रैक के ऊपर कोर्ट को मतलब मांग करेंगे न्यायपालिका से? ये केस तो फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए, क्योंकि बच्ची की उम्र 16-17 साल उम्र है बच्ची का। ये फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए। साधारण कोर्ट में चला कोई मतलब नहीं है। तुरंत बच्चे को अरेस्ट किया गया है, उसको फांसी हो। बाकी समाज में दूसरे बच्चे कम से कम देख के तो डरे, कम से कम कोई ऐसी घटना न घटे। धन्यवाद। जैसे मैडम ने सारे जो भी धाराएं लगी हैं उसके ऊपर चर्चा किया और जो धाराएं नहीं लगी हैं उनके ऊपर भी चर्चा किया। मैं मुंबई में देख रहा हूँ एक घटना बहुत ज़ोरों शोर से हो रही है। आज गुजरात में आप देखेंगे एक ट्रेंड चला है
कि जो भी ऐसे मानसिकता के लोग हैं उसको कुछ समय के लिए जनता के हवाले किया जा रहा है। इसी तरह से मैं महाराष्ट्र सरकार से ये आह्वान करता हूँ कि आप भी ऐसे जो नरसंहार कर रहे हैं हमारी दुर्गाओं के साथ में, उनके साथ में भी अपने सनातनी उनकी सेवा का अवसर दें और हम उनकी सेवा अच्छे से करेंगे और 1 किलोमीटर की उनकी पद यात्रा निकालेंगे। उसमें ना हमें फास्ट ट्रैक पे आपको जाने की ज़रूरत है, ना फांसी की सज़ा देने की ज़रूरत है। आप जनता के हवाले करो, जनता जो फैसला लेना रहेगी वो लेगी। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। हत्या कर जी हत्या हुआ है, वही हम चाहते हैं, हमें भी वही न्याय मिले, उसको फांसी मिले, वो भी 24 घंटे के अंदर। हमारा यही है, 24 घंटे बढ़ाना नहीं, हमें कुछ भी मैटर आगे नहीं करना है, बस 24 घंटे के अंदर। पूना में हुआ था जी, कुछ लोग यहाँ पे दबी आवाज में बातें कर रहे हैं कि आरोपी की तरफ से हमें बदला नहीं लेना है, हमें बदला नहीं लेना है किसी से, हमें न्याय चाहिए, बदला नहीं चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि नहीं उसको मारो ना, बदला नहीं, न्याय। आज के बाद कल किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हमें बदला नहीं चाहिए। बदला हम लेंगे तो उसके और हमारे में फ़र्क क्या रहेगा? क्या हमें बदला नहीं चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए और 24 घंटे के अंदर चाहिए सर। ये हमें पूरे समाज से हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरे भारत से है। मोदी सरकार अगर सुन रहे तो उनसे है कि इस नियम को आप हटाइए। अगर किसी बच्चे का बलात्कार हो रहा है उसको ऑन द स्पॉट मारो, अगर दोषी साबित हो रहा है उधर मारो, खड़े करके मारो, क्योंकि ये ज़रूरी है। आज अगर हम 10 लोग के साथ करेंगे कोई हाथ नहीं उठाएगा फिर ऊपर हमारी बच्चियों के ऊपर। आज हम छोड़ रहे हैं, इसके लिए ये हो रहा है। हम अगर छोड़ रहे हैं ना, क्राइम बढ़ रहा है। अगर हम 10 लोग को मारें यहाँ पे जैसे सऊदी में होता है, आपने क्राइम खत्म, 12 घंटे में काम खत्म। आप यहाँ भी कीजिए ना वो नियम। हाँ, ये छोटा मैटर नहीं, मर्डर रेप भी हुआ उसके साथ, ये बता नहीं रहे। अभी रिपोर्ट आएगी फिर हम बता रहे हैं हुआ है उसके साथ, हमने देखा अपने बच्ची को। ठीक है, हमें तकलीफ कितनी, परिवार पूरे गिरे पड़े हैं हमारे। उनको समझ में आनी चाहिए ये चीज़ कि 24 घंटे में क्या होता है। हमें 12 घंटे 24 घंटे, हमें बढ़ाना ही नहीं है डेट। हमें न्याय चाहिए, हम बदला नहीं चाहते, न्याय चाहिए सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत सर, यहाँ पे विश्वकर्मा समाज की 17 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। सारा विश्वकर्मा समाज और कई संस्था के लोग आए, जैसे में आप भी प्रवीण तोगड़िया जी का अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से आपका जो यहाँ पे आगमन हुआ है, आप इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुखर होके इस मुद्दे को आप उठा रहे हो। ये सिर्फ एक विश्वकर्मा समाज की नहीं, सारे सनातनी की बेटी है, हमारे 100 करोड़ सनातनियों की बेटी है। और इनके साथ में जो अन्याय हुआ है और जो दुष्कर्मी है, मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि उसको फास्ट ट्रैक पे लाके जल्द से जल्द फांसी देने की प्रक्रिया की जाए। आपने देखा होगा जस्ट इसी तरह से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी, जो बच्चे को पटक कर हत्या की गई थी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे मृत्युदंड घोषित किया और फांसी की सज़ा दी है। इसी तरह से मैं देवेंद्र फडणवीस जी के बीजेपी की सरकार से आह्वान करना चाहता हूं कि आप फास्ट ट्रैक पे इसी तरह से अपने सभी को एकत्रित करके और इस मुद्दे को इतना हाईलाइट करिए कि उस जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द फांसी हो। यही मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल से सभी सनातनियों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ में खड़े रहो और हम स्वयं खड़े हैं। जय श्री राम। जी जी आगे टिके ना, उसको केस लगाना चाहिए, फास्ट ट्रैक में केस चालू करना चाहिए। ठीक है।
4 दिन पहले हनुमान नगर के विश्वकर्मा परिवार की एक बच्ची 17 बरस की नाबालिग बच्ची सिद्धि विश्वकर्मा, उसकी जघन्य हत्या की गई। 4 दिनों में जो पुलिस की कार्रवाई थी वो संतोषजनक नहीं थी। पूरे विश्वकर्मा समाज जो मुंबई में रहता है उसके अंदर एक भयंकर असंतोष था। सिर्फ विश्वकर्मा समाज नहीं बल्कि मानवीयता में विश्वास रखने वाले मुंबई के हर व्यक्ति के अंदर एक असंतोष था। 17 साल की बच्ची, ऐसा कहा जाता है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ, उसके बाद गला रेत के उसकी हत्या की गई। मुंबई में इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से उसकी हत्या की गई वो बहुत ही दर्दनाक थी। तो कल से बल्कि परसों से मेरे पास ये जानकारी आ रही थी, फिर कल हमारे विश्वकर्मा समाज के कुछ साथी लोगों ने मुझे बताया, संजय भाई ने बताया, अभी बाबूलाल जी ने बताया, और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि पुलिस की कार्रवाई में तेज़ी आए और हत्यारा एक अकेला नहीं है, उसके साथ 4-5 लोगों का ग्रुप है, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। अभी तक एफआईआर में एक ही व्यक्ति का नाम है, तो उन चारों को गिरफ्तार किया जाए। लड़की नाबालिग थी तो उस पर पॉक्सो लगना चाहिए, जो अभियुक्त है पॉक्सो नहीं लगा था। उनके पूरे परिवार के जो लोग हैं, लड़की की जो माँ है, उसकी चाची है, उसकी मामी है, इन सब लोगों में पुलिस के कामकाज को लेकर एक निराशा थी और उनको लग रहा था कि पुलिस लीपापोती कर सकती है। और ये सब देखते हुए हम आज यहाँ कांदिवली में समता नगर पुलिस स्टेशन में आए हैं और समता नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई शिंदे जी के साथ बैठकर, पूरे समाज के लोग के साथ बैठकर हमने उनके ऊपर एक तरह का एक दबाव डाला है और इनसे गुजारिश की है कि आप पूरे प्रकरण की जांच ईमानदारी से करिए। मुंबई पुलिस का कामकाज एक बहुत भरोसेमंद कामकाज माना जाता है, पूरी दुनिया में मुंबई पुलिस का नाम है और एक बच्ची की जान गई है, हमारी बेटी की जान गई है। और ऐसे में मुंबई के किसी भी नागरिक को समता नगर पुलिस स्टेशन के कामकाज पर शक नहीं होना चाहिए। जिन्होंने गुनाह किया है उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। कोर्ट में जितना जल्दी वो केस लाइए। अब चूंकि हत्या का मामला है तो जो गुनाहगार है उसको फांसी ही देनी पड़ेगी, फांसी से कम उसकी कोई सज़ा नहीं हो सकती। ये आज हम सबकी यहाँ पर मांग है। क्या फास्ट ट्रैक पे कोर्ट में केस चला जाएगा? फास्ट ट्रैक तो लेना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि अभी जो एफआईआर है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उस लड़के का जो मोबाइल नंबर है वो गलत है, लड़की की जो उम्र है उसको बढ़ा के लिखा गया है, जबकि हमने आधार कार्ड का डिटेल उस पुलिस डिपार्टमेंट में दे दिया, पुलिस स्टेशन में दे दिया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि उसकी 16 साल की उम्र पूरी हुई थी, मतलब 17वीं की उम्र चल रही थी, मतलब वो नाबालिग थी। तो कहीं जानबूझ के किसी दबाव में पुलिस एफआईआर में कुछ गलतियां कर रही है क्या, ये हमको शक है। शिंदे जी ने, जो हमारे सीनियर पीआई हैं, उनने हमको आश्वासन दिया है कि जो भी कमी है एफआईआर में उसको दुरुस्त किया जाएगा और जो एक एडिशनल सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होता है इनके परिवार के सदस्यों का, उसको लेकर के केस को मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और सजा दिलाएंगे, ऐसा उनका विश्वास दिलाया। परिवार को सुरक्षा और उसके लिए कुछ मुआवजा की मांग करेंगे क्या आप आगे के लिए? ये तो पुलिस से नहीं मांग कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, क्योंकि जो पूरा परिवार है बहुत गरीब परिवार, बहुत सक्षम परिवार नहीं है। मुझे जो 2 दिन पहले हमारे एक साथी ने बताया था, उन्होंने कहा कि पूरा विश्वकर्मा परिवार इतना परेशान हो गया, इतना डर गया है कि वो अपना झोपड़ा बेच करके गांव जाना चाह रहे हैं। इस तरह की बातें भी बताई गई थी। तो उनके अंदर जो अविश्वास, डर और असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है वो ख़त्म होना चाहिए। उनकी सुरक्षा की गारंटी पुलिस को देनी चाहिए और उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए। इसी में मुंबई के एक एक नागरिक को सुख मिलेगा और उसको कहीं ना कहीं संतोष मिलेगा। निरुपम जी, कहीं ना कहीं बेटी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। कानून का डर, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का डर हो या किसका भी कहा जाए, ऐसा एक इसी तरह का घटना एक जयपुर में भी सामने आया, जो राजस्थान से हमने देखा। वहाँ पर एक बेटी के साथ में किस तरीके से कई लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद बच्ची ने जान गंवा दी। 32 लोगों ने एक साथ मिलकर, फिर जिसके बाद बच्ची कई दिनों हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उसके बाद उसने जान गंवा दी। कहीं ना कहीं कानून का डर अब लोगों के बीच में खत्म होता नजर आ रहा है। और आपने ये भी कहा कि जिस तरीके से पुलिस इस केस में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, पॉस्को एक्ट लगाना चाहिए था, जो कि पुलिस ने नहीं किया। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर? मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी आशंका समाज के लोगों को, हनुमान नगर के लोगों को, कांदिवली के लोगों को ऐसी आशंका हो रही थी कि पुलिस कहीं ना कहीं लीपापोती करने जा रही है। इसी वजह से हमारे पास फ़ोन आया और इसी वजह से हम लोग सब यहाँ पर पूरा समाज निकल के आया है। हम लीपापोती नहीं करने देंगे। उस बच्ची को न्याय मिलेगा, उसके परिवार को न्याय मिलेगा और जिन्होंने गुनाह किया उनको सज़ा दिलानी पड़ेगी। हाँ, एक मोटा मोटी तौर पे बात यह है कि जो बलात्कार की घटनाएं हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं है।
ये पूरी मानवीयता के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। कानून से डर ही नहीं रहे अपराधी जो अपराध एक सवाल और भी है। जहाँ पर बच्ची की हत्या हुई उससे कुछ दूर पे एक फॉरेस्ट की चौकी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर भी, फॉरेस्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। क्या वहाँ पर भी आप उसकी इंक्वायरी करेंगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ झोपड़ा पैसा लेके बनवाते हैं, जो पैसा नहीं देता उसका झोपड़ा तोड़ देते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का कुछ काम नहीं है। उनके नाक के नीचे, उनके चौकी के सामने एक नन्ही बच्ची की जान ले ली जा रही है और वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चौकी पे बैठे हुए लोग कहाँ हैं, दिखता नहीं है। तो निश्चित तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कामकाज के ऊपर भी सवाल उठता है। सर क्या कहना चाहेंगे? आज आप सभी लोगों, नेता लोगों ने मिलकर आज पुलिस को बयान दिया है, बहुत बड़ी घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 10 तारीख को एक जो घटना घटी है, विश्वकर्मा समाज की एक बच्ची थी और एक नन्ही सी बच्ची जो कि 18 साल पूरा भी नहीं की थी, उसके मतलब 18 साल की नहीं हुई थी, 17 साल की थी, 16 ही बोलिए, 16 साल की थी। तो ऐसे बच्ची के साथ में एक गहन अपराध, जो कि ऐसा नहीं कि अकेला किया, जो परिवार के लोग हैं और बाकी सब चीज़ों से लग रहा है कि उसमें बहुत लोग मिलके उसके साथ में गलत किए हैं और उसको मारे हैं। और हमारा पूरा उत्तर भारतीय समाज, विश्वकर्मा समाज यहाँ पे उपस्थित है, सब लोग आए, सबके अंदर बहुत आक्रोश है। जिस प्रकार से समता नगर पुलिस स्टेशन में और FIR में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये लोग ने ढीलापन किया। FIR में जिस प्रकार से बच्ची का उम्र एग्जैक्ट नहीं लिखा और जो अपराधी है उसका मोबाइल नंबर नहीं है, तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको थोड़ा ऐसा लगा कि गोलमोल हुआ है। तो हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित हैं और अभी यहाँ के जो सीनियर PI हैं शिंदे जी, उनको हम लोग ने मिले और मिल के उनको बताया गया और अभी उनकी माताजी और बच्ची की और बाकी उनके जो भी वहाँ पे साक्षी लोग थे जो उपस्थित टाइम पे पहुँच गए थे, ऐसे सब लोगों का स्टेटमेंट लेके और उसमें जो भी है वो बदलाव करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। और इस जो केस के ये होते हैं आयो, उनको उनकी माताजी कहना था आयो जो हैं वो थोड़ा उनका रवैया चेंज है, उनको भी हम लोग ने बदलने के लिए यहाँ पे बोला गया कि आप आयो चेंज करिए, क्योंकि जब आयो के ऊपर शक है तो ऐसे आयो को रखेंगे तो वो शक के घेरे में भी रहेगा, हो सकता है कुछ करता होगा। तो इसीलिए आयो भी चेंज होना चाहिए और बच्ची के साथ न्याय मिलना चाहिए। और बहुत गलत हुआ है और इतने कम उम्र की बच्ची और उसके साथ में रेप करके और मार देना तो बहुत ही जघन्य अपराध है। और पूरा हम लोग बच्ची के इसमें भावुक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं समाज के सभी लोग, और आगे भी हम लोग इनके साथ में खड़े रहेंगे। इस विषय को मैं आगे भी लेके जाऊंगा, उच्च अधिकारियों तक लेके जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष हमारे मुंबई के अमित साटम जी हैं, मैं अभी आज ही उनसे चर्चा करूंगा इस विषय पे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये विषय जाएगा। और इन लोग जो भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे परिवार के लोग हों और चाहे और उसके मित्र लोग हों, सभी को दंड मिलेगा, ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। और जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम पूरे समाज के लिए और लोगों के लिए यहाँ पे आएंगे और खड़े रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है सर कि यहाँ पे जो आरोपी है उसको जानबूझ के साइको दिखाने की कोशिश की जाए ताकि आरोपी को बचाया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, साइको है ही नहीं, वो तो साइको है ही नहीं। वो तो ऑलरेडी ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि 5-6 महीना पहले भी उसके खिलाफ कंप्लेन किए थे। वो बहुत दिन से बच्ची को हरसमेंट कर रहे थे और पुलिस स्टेशन की लापरवाही है कि ये लोग पहले कंप्लेन करने आए थे तो इन्होंने कंप्लेन नहीं लिया, फिर उन्होंने किसी बोल दिया ठीक है दोबारा ऐसा नहीं होगा, तो लापरवाही किया। और कोई साइको नहीं, कुछ नहीं है, उसने अपराध किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसको जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए, ये पूरी मांग है। और हम लोग पूरा इसके लिए जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाना रहेगा या पुलिस स्टेशन में या अन्य अधिकारियों के पास हम लोग जाएंगे।